नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्कर आनंद डोभाल। एक फीमेल हथेली है और बहुत ही अच्छी हथेली है। भविष्य के लिए बहुत कुछ बता रही है ये हथेली। सरल तरीके से हम देखने की यहाँ पे कोशिश करेंगे और बहुत ही सरल तरीके से देखेंगे और समझेंगे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हथेली का आकार आपको निश्चित रूप से आयताकार दिखाई दे रहा है और हथेली है आयताकार की। करियर का अगर मामला देखते हैं तो ऐसे लोगों का बोलने से, जैसे हम लोग बोल रहे हैं, बोलने से या मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा काम चलता है। शारीरिक मेहनत करने से कम काम चलता है। ठीक है ना। आपका जो करियर रहने वाला है, आप अगर एक्टिव हो जाएं तो आपका जो करियर रहने वाला है वो बोलने से ज़्यादा चलेगा या मस्तिष्क शक्ति से ज़्यादा चलेगा। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं, इस बात को वेरीफाई कर रही है आपकी मस्तिष्क की रेखा। देखिएगा, मस्तिष्क की रेखा आपकी सीधी इस प्रकार से खड़ी है। बौद्धिक स्तर आपका बहुत सुंदर है और एक विवेकवान व्यक्तित्व आपका है। हर समय कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोचने वाला व्यक्तित्व आपका है और मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व ही आपका है। आपका आने वाले समय इस प्रकार से है कि मस्तिष्क से कार्य करने वाला आपका व्यक्तित्व रहेगा और बहुत अच्छा आपका काम चलेगा। आप स्वयं पे निर्भर रहना सीख जाएंगी और कहीं ना कहीं जीवन में ये चीज़ आपको बहुत ऊंचे स्तर तक ले जाएगा। मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, समाज में नाम, ये चीज़ें आपको जो है दिलाएगी ये मस्तिष्क की रेखा, ये हथेली का जो है आकार। और इसके साथ साथ देखिएगा, आपकी जो हथेली की रंगत है यहाँ पे, ये बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। आने वाले समय में निश्चित रूप से कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन अपने जीवन का आनंद लेने लगेंगी, हर पल का लुत्फ उठाने लगेंगे और जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति यहाँ पे निश्चित रूप से दिखाई दे रही है। अब कब से प्रश्न ये उठता है, कब से? देखिएगा सुंदर तरीके से, आपकी करियर और धन की रेखा यहाँ पे से निकल करके और सीधी जा रही है। अभी पूर्ण स्पष्ट नहीं हुई, लेकिन ये रेखा चंद्रमा से जा रही है जो मन का कारक है। करियर और धन की रेखा जो धन को बताती है, करियर को बताती है। ऐसी रेखा कुछ ज़्यादा मेहनत, कुछ ज़्यादा संघर्ष दिलाती है, तब जाके 42वें वर्ष से लेकर 45वें वर्ष के बीच में थोड़ा सा चैन मिलता है ऐसे आदमियों को। और 45वें वर्ष के आसपास ये भाग्योदय कराती है। लेकिन जब ये भाग्योदय कराती है ना, तो प्रत्येक दिन अपनी योग्यता के अनुसार व्यक्ति के पास पैसा आता है, निश्चित तौर पे आता है। मैंने प्रैक्टिकली रूप में इस रेखा का कमाल देखा है। और एक हथेली में नहीं, वो लोग आज भी मेरे पास मौजूद हैं जिनको मैंने भविष्यवाणी की थी। कभी इतनी उस स्थिति में था कि उनको लगता था कि ये हमें सपना दिखा रहा है, और आज हम पूछते हैं उन लोगों को कि हमने बताया था, तो चरणों में गिर जाते हैं। ये रेखा वो है। बिल्कुल समझने की बात है। इसका फॉर्मूला होता है कि ये भाग्योदय कराती ही कराती है। आपकी हथेली में ये जीवन काल के 41वें वर्ष से, उससे पहले नहीं, 40वें वर्ष के बाद 41वें वर्ष से करियर के मामले में, धन के मामले में स्टेबिलिटी की ओर ले जा रही है और भाग्योदय की स्थिति की ओर ले जा रही है। सौभाग्य की प्राप्ति करवा रही है 41वें वर्ष से। अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी मस्तिष्क शक्ति के अनुसार आप प्रत्येक दिन धन कमाएंगे। आप चाहेंगे तो आपको वाहन का सुख मिलेगा अपने कमाए हुए पैसों से। आप चाहेंगे तो आपको अपने घर का सुख मिलेगा लग्जरी टाइप में अपने कमाई हुई पैसों से। ऐसा आपका करियर होगा। 45वें वर्ष आते आते पूर्ण व्यक्तित्व को आप प्राप्त कर लेंगे।
लेकिन तब तक आपके जीवन में संघर्ष है। 41वें वर्ष से भाग्योदय है। अब ये नहीं कह रहा हूँ उसके बाद जो है एकदम ऊपर स्थित रॉकेट की तरह उड़ जाएंगे, नहीं। जो समस्याएं जीवन में सबकी आती हैं, आपकी भी आएंगी, लेकिन वो आपका कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाएंगी। कहीं ना कहीं भाग्य आपका साथ देगा हर पल। जीवन में उस सुख की प्राप्ति होगी जो सुख आपने अभी तक जीवन में नहीं देखा है। तो आपकी हथेली ये सुंदर रूप से बताती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे एक और चीज देखेंगे, हमारे हथेली में सबके, चाहे हम महिला हैं या पुरुष हैं, 2 आचार्य बैठते हैं, चाहे कुंडली है चाहे आपकी हथेली है। यहाँ पे जो इंडेक्स की फिंगर है उसके नीचे का जो ये भाग है ना, इसको हम कहते हैं जुपिटर का माउंट। ये आचार्य बृहस्पति जी हैं, देवताओं के गुरु हैं। गुरु का मतलब 2 शब्दों से गुरु बना है। गु अंधेरा, रू प्रकाश। जो अंधेरे से हमें प्रकाश की ओर ले जाता है उसको कहते हैं गुरु, जो जीवन में सलाह देने का कार्य करता है। और गुरु से बड़ी कोई पदवी नहीं है, चाहे राजा हो, सम्राट हो, कोई भी हो, गुरु से बड़ी पदवी किसी की नहीं है। और ये देव गुरु हैं, ये देवताओं के भी गुरु हैं। और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं, पहले आचार्य हैं गुरु बृहस्पति। दूसरा जो हमारा अंगूठा है उसके नीचे का जो ये भाग है, ये जो है वीनस का माउंट है। ये शुक्राचार्य जी हैं, ये भी गुरु हैं। ये दैत्यों के गुरु हैं, ये देवताओं के गुरु हैं और ये दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन गुरु हैं। हमारे जीवन में इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये दैत्यों के गुरु भले ही हैं, लेकिन भगवान शंकर हैं जो आदि योगी हैं, त्रिपुरारी हैं जो, उनके ये शिष्य हैं, ठीक है ना। और हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं। और इन दोनों गुरुओं की बहुत बड़ी भूमिका हमारे जीवन में होती है। यहाँ पे आपका शुक्र, आपका जो है बृहस्पति, दोनों बलाबल स्थिति में है। और जब किसी भी व्यक्ति की हथेली में गुरु और शुक्र बली हो तो कहना ही क्या उस व्यक्ति का। ऐसे लोगों का चेहरा देखकर ही कोई भी इनकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। ऐसा चेहरा ऐसे लोगों का रहता है इन दोनों आचार्यों की वजह से। मुस्कान जबरदस्त रहती है। ऐसा व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला होता है। निश्चित तौर पे ये गुण इनके अंदर नेचुरली होते हैं। देखिएगा, जब गुरु और शुक्र पर्वत हथेली में इस प्रकार से बलाबल के साथ हों और हथेली की जो रंगत है इस प्रकार से गुलाबी आभा लिए हुए हो, तो ऐसा व्यक्ति प्रेमी भी होता है, निर्दयी नहीं होता है। प्रेम का रस इन लोगों के अंदर होता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। तो आपके लिए जो है जीवन में ये बहुत कुछ लेके आ रहे हैं, चाहे शरीर का मामला हो चाहे किसी भी चीज का मामला हो। विश्लेषण करते हैं, उससे पहले थोड़ी सी एक चीज देख लेते हैं। आपकी जो ये कलाई का क्षेत्र है इसको मणिबंध प्रदेश कहते हैं। इसमें हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ रेखाएं रहती हैं, ठीक है ना। आपकी हथेली में भी जो है रेखाएं हैं। यहाँ पे देखेंगे आप, ये यहाँ से जो है आपकी हथेली में रेखा है, लेकिन ये यूं आ रही है, फिर यूं आ रही है, फिर यूं आ रही है, ठीक है। इस प्रकार की रेखाएं हैं। ये रेखा आपकी स्वास्थ्य की रेखा होती है। ये रेखा आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में और आपकी तंदुरुस्ती के बारे में बताती है। क्या बता रही है ये? आपके यहां तक कम से कम 40वें वर्ष तक कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में हल्की सी प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी, लेकिन आगे स्वास्थ्य एकदम सुंदर हो जाएगा, इतना बेहतरीन हो जाएगा कि वो कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, आपके कामों में कोई बाधा नहीं आएगा और आप प्रसन्नचित रहेंगे। स्वास्थ्य के मामले में, आरोग्य के मामले में और तंदुरुस्ती के मामले में ताउम्र आप बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन 40वें वर्ष तक कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा जो है इस मामले में हल्का सा जो है प्रॉब्लम की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत बड़ी नहीं।
पर है, झुटला नहीं सकते हैं। दूसरी आपकी जो रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है वो है संपत्ति की रेखा। ये रेखा अभी जो है आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है उभर कर नहीं आई है, दिख रही है लेकिन बहुत धूमिल दिख रही है, लेकिन है। ये रेखा जो है आपकी इस रेखा से, करियर और धन की रेखा से जो है संबंध रखती है। इस रेखा को कहते हैं हम संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये रेखा धन दिलाती है, संपत्ति दिलाती है। कहीं ना कहीं जीवन काल के 41वें वर्ष से धन के मामले में आप सौभाग्यशाली रहेंगे। ये आपकी हथेली में साफ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, हथेली में कितनी रेखाएं हैं आपकी? आपकी हथेली में मणिबंध में जो कंकण रेखाएं हैं, जो मणिबंध की रेखाएं हैं, वो 2 रेखाएं हैं। और 2 रेखाओं के होने का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ है आप अपनी जीवन काल में अपने परिश्रम से, अपने पराक्रम से श्रेष्ठ सफलता अर्जित करेंगी। 2 रेखाएं होने पर जीवन काल के प्रारंभिक दौर में संघर्ष रहता है और उसी संघर्ष की बदौलत आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख को भोगेंगे। ये रेखाएं बता रही हैं। तो आपकी रेखाएं आपको पॉजिटिव चीजें दे रही है और ये निश्चित ही होती हैं, प्रैक्टिकल रूप में होती हैं। ऐसी रेखाओं का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में प्रैक्टिकल रूप से मिलता है। एक अत्यंत श्रेष्ठ रेखा आपकी हथेली में है। आपकी देखिएगा, ये करियर और धन की रेखा है। यहां से एक रेखा मिलके जो है यहां पे जारी है। यहां से जो है आप ध्यान से देखेंगे तो एक सूर्य रेखा बनती हुई दिख रही है और सूर्य पर्वत पे दी जा रही है। मानी भाग्य रेखा की जो ये ब्रांच है उससे निकल करके, तो इसका मतलब है भाग्य रेखा से ही निकल रही है। ये रेखा भाग्य रेखा के गुणों में वृद्धि करती है और इस भाग्य रेखा के शक्ति को दुगुनी कर देती है। ये रेखा जितनी जितनी स्पष्ट होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, आपका उन्नति का क्षेत्र उतना ही विस्तृत और उन्नति भी उतनी ही अधिक होगी। मानी सूर्य मेहरबान हो जाएंगे, भाग्य के साथ मेल करेंगे तो कहीं ना कहीं इतनी चमक और इतना नाम यश होगा कि आपका कोई शकल से ना भी जाने, लेकिन आपकी वाणी से आपको जाना जाएगा, आपके कार्य से आपको जाना जाएगा। और फिर देखिएगा, बृहस्पति जिस रूप में बैठे हुए हैं, बृहस्पति जिस रूप में बैठे हुए हैं और यहां पे आप देखिएगा भाग्य स्थान में ये एक सुंदर सा जो है रहस्यमय साइन बना रहा है। बृहस्पति का शनि का प्रभाव पड़ रहा है। जीवन काल के 41वें वर्ष से हो सकता है रहस्यमय विद्याओं की आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज आ जाए और अपनी रोटी रोजी आपको इसी में चले। उसमें एस्ट्रोलॉजी एक है, हस्तरेखा, कुंडली चार्ट जिसे कहते हैं। कहीं ना कहीं आपको ऑटोमेटिक इसका ज्ञान आने बैठ जाएगा और आप परफेक्ट तरीके से उस चीज में जो है माहिरता हासिल करेंगी और कहीं ना कहीं जो है उस चीज से अच्छा खासा धन अर्जन करेंगे और जीवन में सफल होंगे और आपको अपने देश में नहीं विदेशों तक जो है लोग जानेंगे। लेकिन आपको क्या करना है? दिमाग को स्थिर रखना है, ध्यान योग क्रियाएं जरूर करनी है, सूर्य क्रिया जरूर करनी है इस चीज के लिए, और एक इष्ट देव पकड़ना है। किसी गुरु के शरण में अगर चले जाएं, आपको कितना भी आता है, लेकिन जब तक गुरु का आशीर्वाद नहीं होता है। हमने भी जो है कई लोगों को शिक्षा दी है और अपना आशीर्वाद विशेष दिया है। आज वो लोग भी बहुत कुछ कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा हैं, ठीक है ना। तो हम भी किसी के शरणागत गए हैं, हमको भी ये चीज़ हमने मेहनत की, पढ़ा लिखा, लेकिन फिर भी एक बार गुरु की आशीर्वाद जरूर चाहिए। हमारे गुरु एस्ट्रोलॉजी एक जिनसे हमने शिक्षा ली है वो अलग हैं, जिनसे इस चीज़ की शिक्षा ली, जिससे आशीर्वाद प्राप्त किया वो अलग हैं। लेकिन हमारे जो पुरखों से चले आ रहे हैं चीज़ें हैं ये। हम गुरु किसी संस्था से नहीं पकड़ते हैं। हमारा जो है, जो हमारे
पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए हैं, कुल पुरोहित अपने, वही हमारे गुरु होते हैं। तो इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं अपना एक इष्ट देव और अपना एक गुरु जरूर पकड़िएगा, केवल आशीर्वाद ले, बाकी इष्ट देव की कृपा जरूर रखिएगा, आप बहुत सफल होंगे। और जो करियर में आपने मेहनत की है, या तो उसमें बहुत बड़ी सफलता आपको मिलेगी। ये चीज़ें आपके हथेली में, और थोड़ी से उपाय करने, बाकी आपको चिंता छोड़ देनी चाहिए। देखो, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, इस बात का भी ध्यान रखना, लेकिन आपको बहुत कुछ मिलेगा और आपकी मेहनत के बल पे मिलेगा। चीज़ें अच्छी आ रही हैं, करना आपका काम है। अब एक चीज़ बहुत सुंदर तरीके से आप देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या है, देखिएगा आपकी ये उंगली बहुत ज़्यादा झुक रखी है, ये बहुत ज़्यादा झुक रखी है, और यहाँ पे रिंग फिंगर की तरफ ज़्यादा झुक रखी है। ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होगी। एकाएक अनायास या बिना मेहनत के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जो भी मिलेगा अपनी मेहनत के बल पे मिलेगा, चाहे नाम, फेम, धन, दौलत कुछ भी हो, कोई भी सफलता हो, उसमें सरलता से, सहजता से नहीं मिलेगा। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको सफलता की प्राप्ति होगी। ये बात आप अपने ध्यान में रखिएगा कि खूब मेहनत के बाद ही आपको सफलता की प्राप्ति होनी है, लेकिन सफल होंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, भाग्य स्थान आपका बहुत ज़्यादा इस समय शनि बहुत ज़्यादा जो है दबा हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रतिकूल स्थिति में है, अनुकूल नहीं, प्रतिकूल स्थिति में है। ऐसे में व्यक्ति कई बार बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। सब कुछ होते हुए भी खुशियों में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती। खुशियाँ ऐसे व्यक्ति के पास नहीं आती हैं, भाग्य का साथ ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलता है। ऐसे व्यक्तियों के कामों में हर जगह अड़चन की पैदा होती है, भाग्य साथ नहीं देता है, मन खराब रहता है, कहीं ना कहीं चिंताएं बहुत ज़्यादा, लगातार बेवजह की चिंताएं व्यक्ति करता रहता है, डिप्रेशन में चले जाता है। कॉन्फिडेंस लेवल व्यक्ति का बहुत ज़्यादा जो है घट जाता है, आर्थिक रूप से व्यक्ति परेशान हो जाता है, और चिंता बहुत ज़्यादा, मानसिक परेशानी व्यक्ति की बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस्तेमाल होता है, ऐसा व्यक्ति धोखा खाता है, किस्मत भी ऐसे लोगों को धोखा देने बैठ जाती है। और इसका बड़ा सरल उपाय है, बैठे बैठे आप इस उपाय को करें, 6 से 8 महीने के अंदर ही परिणाम आपके सामने रहेगा। 6 से 8 महीने के अंदर परिणाम आपके सामने रहेगा, दूंगा, चीज़ें दूंगा। अब पूरी हथेली का हम विश्लेषण कर लेते हैं। देखिएगा, यहाँ पे अगर हम अंगूठे को देखते हैं तो आपका अंगूठा बता रहा है कि आप सुखद जीवन जीने की चाह रखने वालों में से एक हैं, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील भी हैं, लेकिन वर्तमान समय में केवल तर्क पे चल रहे हैं। हर विषय पे तर्क चल रहा है, प्रैक्टिकल रूप से न तो प्रयास जारी है और न ही सुखद जीवन जीने के लिए जो है यहाँ पे, उस सुखद जीवन जीने के लिए जो है चाह तो है, लेकिन प्रयास उस रूप में नहीं है। एक रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए वास्तव में, इस तरफ जाना चाहिए, उस तरफ जाना चाहिए, सब छोड़ना चाहिए, ये चीज़ आपके अंदर में नहीं दिखाई दे रही। एक तरफ चलिएगा, आप अपनी करियर की तरफ भी जाते हैं तो भी सफल होंगे 41वें वर्ष में। आप अगर रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी जाते हैं, जहां आपका रुझान दिखाई दे रहा है, उसमें भी आप बहुत बड़ी सफलता हासिल करेंगे, उसको भी मत छोड़िएगा। अगर बैठे बैठे आपको काम करना है और बिना कहीं जाए आपको काम करना है, तो आप इस चीज़ को पकड़ लीजिएगा, ये आपको बहुत फलित होगा। अभी कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ताउम्र नहीं मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, चिंता मत करिएगा, चलिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है, आपके अंदर धार्मिक भावनाएं हैं, ईश्वर में पूर्ण विश्वास आपका है, और दयालुता भी आपके अंदर है, आप क्रूर नहीं हैं,
परोपकार की भावना भी आपके अंदर है, अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व भी आपके अंदर समाहित है, ये उंगली कह रही है। इसकी तो मैंने बताई दी। ये उंगली भी कहीं ना कहीं जो है इस तरफ हल्की इस तरफ झुक रखी है, चिपक रखी है इस पे, लेकिन झुक इस तरफ रही है। कहीं ना कहीं व्यापार की तरफ मन जा रहा है, व्यापारिक गुणों में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। यहां पे देखें तो ये थोड़ी सी बड़ी है, तो कहीं ना कहीं रिस्क लेने की आंशिक क्षमता आपके अंदर है, जोखिम उठाने की आंशिक क्षमता आपके अंदर है। और दूसरा देखें तो हिम्मती स्वभाव भी जो है हल्के रूप में है, पूरे रूप में नहीं। और सफल होंगे ये निश्चित है, मान प्रतिष्ठा सम्मान मिलेगा ये भी निश्चित है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस तरफ। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा आपके अंदर मौजूद यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन पहले पूर्व तक नहीं पहुँच रही है। तो मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स में यहाँ पे कमी आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ तक आपको नाखून बढ़ाना है, बढ़ा दीजिएगा, बहुत ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपकी ये रेखा आचार्य बृहस्पति से मिलन कर रही है, लेकिन यहीं पे तक आ रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। सुबह उठते ही धन की तरफ थोड़ा ज़्यादा जो है आपका मन जाएगा, फिजिकल बॉडी की तरफ ज़्यादा मन जाएगा और कहीं ना कहीं कामुकता की तरफ भी मन जाएगा। लेकिन एक चीज़ अच्छी दे रही है, ये केवल अपने स्वार्थ के लिए या परिवार के स्वार्थ के लिए नहीं सोचेंगे, सबके लिए सोचने वाला आपका व्यक्तित्व रहेगा। विद्वान भी हैं आप बृहस्पति जी की वजह से, बुद्धिमान भी हैं आप, उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं वो अलग चीज़ है। तेजस्वी भी हैं, प्रेम के मामले में भी सर्वश्रेष्ठता आपको हासिल है। जिसको भी प्रेम करती हैं अपने अंतर्मन से प्रेम करती हैं, हृदय की गहराई से। जो आपका वास्तव में साथ निभाएगा आप उसका साथ भी अंत तक निभाएंगे। लेकिन स्वाभिमान के गुण भी हैं आपके अंदर, अभिमान भी बहुत ज़्यादा आ जाता है, ये चीज़ गलत भी है। वैसे निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका है। और देखिएगा जब करियर और धन की रेखा और सूर्य की रेखा आपकी अपनी अच्छी स्थिति में आ जाएगी तो आपको मान पद प्रतिष्ठा, नौकरी करेंगे तो ऊंचे पद की प्राप्ति भी होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन आप चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, भाग्योदय के बाद 41वें वर्ष के बाद समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आपका व्यतीत होगा, ये निश्चित है। तो अपने काम में जुट जाइएगा, 41 से पहले चीज़ कर लीजिएगा, पहले से ही भाग्योदय हो जाए बढ़िया है, सुंदर है। और भी यहाँ पे मस्तिष्क रेखा के बारे में हमने बता दिया। जीवन की रेखा इस तरह से यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन पूरी हथेली में छोटी छोटी अनगिनत रेखाएं इसको काट रही है। जीवन में बहुत बड़ा जो है कोई संकट, कोई रोग दोष, कोई बीमारी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जितनी ये रेखाएं काट रही कहीं ना कहीं चिंता को बहुत ज़्यादा दे रही हैं। हर समय बेवजह की चिंताएं शनि के कारण आ जाती है, अलग अलग ख्याल आ जाते हैं, क्योंकि शनि रहस्य पैदा करता, डराने वाला ग्रह है। ये व्यक्ति को डराता रहता है, सब कुछ हो तो भी खुशियां नहीं आने देता है, अगर आ भी जाए तो इस्तेमाल करवाता है, धोखा खिलवाता है। तो भाग्य स्थान को ठीक करना है, जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है तो इसको ठीक बहुत ज़्यादा करना है। यहाँ पे अगर एक रेखा देखें ये उभर रही है, जब ये स्पष्ट हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी, तो आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। ईश्वर की जो कृपा आपके अंदर है वो विधिवत तरीके से निश्चित रूप से उभर कर सामने आएगी और उसका फलादेश आपको मिलेगा। आप में अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं अभी, लेकिन आप उसका प्रयोग करने बैठ जाएंगे। आपके अंदर सोचने और समझने की जो क्षमता है, विशेष रूप से भगवान ने जो शक्ति दे रखी है, उसका आप प्रयोग कर पाएंगे। और ऐसा व्यक्तित्व उभर कर सामने आने वाला है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे और एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ेंगे।
जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक विश्राम भी नहीं लेंगे। और ये रेखा आपको ऐसा व्यक्तित्व देगी कि जो प्रभावशाली नजर आएगा, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नजर आएगा, और पराक्रम की कोई कमी नहीं रहेगी, एनर्जेटिक स्वभाव की कोई कमी नहीं रहेगी। ये रेखा बहुत सुंदर है। आपके जो इष्ट देव हैं वो यहाँ पे भगवान शिव हैं और हनुमान जी हैं। उनकी जितनी आप आराधना करें, जितने उनके शरणागति जाएं, उतना ही फायदा होगा। अगर आप इनके शरणागति के अलावा माँ की भी शरणागति चले जाते हैं, नव दुर्गा की, तो आपके लिए तो सोने पे सुहागा ऐसी चीज़ें रहेंगी। यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये वाला जो पोर्शन है, इसको कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए पुष्ट होना इसका जरूरी है। आपकी हथेली में वास्तव में रंगत लिए हुए सुंदर रूप में दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है। आप तेजस्वी होंगी, चेहरा भी आपका बहुत सुंदर होगा, और जो सुंदरता आकर्षण है वो आपके अंदर विद्यमान होगा। हर परिस्थिति को हैंडल करने की क्षमता शुक्र यहाँ पे देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है बहुत सारी रेखाएं आ गई है, तो ये मानसिक परेशानी को देता है। किसी चीज को लेकर व्यक्ति बहुत ज्यादा सोच रहा है, चिंता भी कर रहा है, और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने पर भी, प्रयास करने पर भी जो है अभाव की स्थिति को ये जन्म देता है। यही चीज़ ये दे रहा है। यहाँ पे निम्न मंगल आपका बहुत ज़्यादा लो है और इसमें रेखाएं भी कट रही। ये पराक्रम कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत ज़्यादा गिराता है, कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करता है, डिसीजन लेने की क्षमता में बहुत ज़्यादा असर डालता है, और थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, थोड़ा सा जो है क्षणभंगुर वाला गुस्सा, जिसके कारण कलह वगैरह चीज़ें पैदा हो जाती हैं। तो मंगल को आपको ठीक करना है। हाँ, ये मंगल ठीक है, जो भी पराक्रम आपका है इस मंगल की वजह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बृहस्पति आपका बहुत अच्छा है, लेकिन ये उठा हुआ है। जब बृहस्पति थोड़ा भी उठ जाता है तो व्यक्ति भोजन प्रिय ज़्यादा होता है, हर समय कुछ ना कुछ खाते रहना, ये प्रवृत्ति जो है देखने को मिलती है। तो बृहस्पति को भी ठीक करना बहुत ज़रूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से उपाय दूंगा कि आप 5-10 मिनट में सब कुछ कर लें। शनि का हमने बता ही दिया है। सूर्य का देखें तो सूर्य भी थोड़ा सा जो है यहाँ पे जो प्रयास आप कर रहे हैं उस हिसाब से वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है ना। एक सहजता से, सरलता से आपको रास्ता उस रूप में नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे अगर बुध देखें, बुध वास्तव में आपका बहुत अच्छा है। वाणी की शक्ति भी ये दे रहा है, आकर्षण वाला व्यक्तित्व भी ये दे रहा है, और कहीं ना कहीं समझ भी ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप व्यापार भी करती हैं तो ये उसमें जो है आपको चीज़ें अच्छी देगा। यहाँ पे चंद्रमा देखें तो ये वाला भाग में काफ़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं। मानसिक रूप से थोड़ा सा जो है मन को गड़बड़ करता है, ये इमोशनली परेशान करता है ये, और कहीं ना कहीं नींद आने में दिक्कत रखता है। लेकिन आने वाले समय में सुदृढ़ बन रहा है, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती देगा, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा। शरीर में कितनी भी समस्या हो, मन को मजबूत रहेगा, और शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी धीरे धीरे बढ़िया होता जाएगा। क्रिएटिविटी आपके अंदर रहेगा, आप क्रिएटिव रहेंगे, और सकारात्मक सोच अपने जीवन के लिए रखेंगे। अभी पूरी हथेली में देखा जाए तो छोटी छोटी गौण रेखाएं उत्पन्न हो रही हैं। ये आपके वर्तमान समय को दिखाती हैं कि मन के अंदर उलझन है, जिसके कारण संघर्ष की स्थिति जन्म ले रही है, सफलता के स्तर को घटा रही है। आपका जो डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है, वो कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो रहा है, और जिसके कारण तनाव की स्थिति बराबर दिखाई दे रही। इसका प्रभाव रिश्तों पर भी पड़ रहा है। तो सबसे पहले मैं इसी का उपाय दूंगा। देखिएगा, आप चिंता छोड़ दीजिएगा। जीवन काल के 41वें वर्ष से आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है। आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रहण कर लीजिएगा और उसके अनुसार चले जाइएगा। जीवन आपका बहुत उत्तम स्थिति में आने वाला है। ईश्वर की वास्तव में जो कृपा है आपके ऊपर रहने वाली है।
बहुत सुंदर जो है उपाय दे रहा हूँ, बहुत सरल उपाय दे रहा हूँ, पावरफुल उपाय दे रहा हूँ। अनुशासनात्मक ढंग से करिएगा, निश्चित रूप से जो है 6 से 8 महीने के बाद आपको परिणाम दिखने बैठ जाएंगे और जीवन काल के 41वें वर्ष से बुलंदियों को छूना शुरू कर लेंगे, ये निश्चित है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।